हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइंस की डीबीपी नंबर 1। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए भाई, तो क्वेश्चन में ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है और ये बोल के रखा है कि इसके वर्टाइसेस जो हैं वो ऑर्डर में है। तो ऑर्डर मतलब आइदर यू टेक इट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस और क्लॉकवाइज सेंस, और ये हमें फोर्थ वाला वर्टेक्स डिटरमाइन करना है। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट और इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट कोइंसाइड करेगा। तो अगर मैं इन दोनों का मिड पॉइंट लिखूं तो -1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू अल्फा +3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई -2। उसी तरीके से अगर मैं y कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट सेम करूं तो बीटा की वैल्यू इजीली आ जाएगी। चलिए, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ट्रायंगल के दो वर्टाइसेस दे रखे हैं और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। हमें ये पता है कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। सो लेट्स से कि जो तीसरा वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए अल्फा कॉमा बीटा। तो इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो x कोऑर्डिनेट विल बी दिस एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो यहां से अल्फा आ गया 10। सिमिलर ग्राउंड्स पे y कोऑर्डिनेट निकालें तो दैट इज बीटा + -5 + 4 होल डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू -1। तो 3 को मैं यहाँ लेके चले गया तो ये -3 बन जाएगा। यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई -2। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड एंड इन सेंटर। अब इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड तो बहुत ही सिंपल है। तीनों वर्टाइसेस का सम करके डिवाइड बाय 3 कर दिया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 0 + 8 + 8 होल डिवाइडेड बाय 3 मतलब 16/3 हो गया, और y कोऑर्डिनेट 6 + 12 + 0 डिवाइडेड बाय 3 सो दैट इज 18/3 मतलब 6। ये तो बहुत इजीली आ गया। इन सेंटर फाइंड करने के लिए हमें साइड्स की लेंथ भी डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो ये लेंथ कितनी आ रही है 12। ये इसके सामने ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला तो 64 64 36 ये आ जाएगी 10 और ये भी आ गई 10। तो इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दोज आर ax1 तो 12 × 0 + 10 × 8 + 10 × 8 whole divided by a + b + c। 12 + 10 + 10 that is 32। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए 12 × 6 10 × 12 + 10 × 0 that will be 0 divided by a + b + c। तो ये कितना बन रहा है 160/32। so this is coming out to be 5 और ये बन रहा है 6। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 5 है, दो वर्टाइसेस दे रखे हैं और ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि वो जो तीसरा वर्टेक्स है वो इस लाइन पे लाई करता है। सो लेट्स से द थर्ड वर्टेक्स इज अल्फा कॉमा बीटा। सो अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन दिस लाइन। तो यहां से मुझे मिल गया कि बीटा इज इक्वल टू
अल्फा प्लस 3, ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स को अपन लिख लेते हैं वो डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मेट में, 2 1 1 3 -2 1, ये डिटर्मिनेंट बंद हुआ और ये एक और आ गया मॉड्यूलस। ये एरिया दे रखा है 5 के इक्वल। चीजों को जरा सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फा के साथ क्या आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 ये हो जाएगा 3 अल्फा बीटा, मतलब बीच में माइनस आएगा पहले तो डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन में, तो 2 × 1 -3 × 1, सो दैट इज -1, और एक माइनस ऑलरेडी डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन की वजह से, तो ये प्लस बीटा हो गया। फिर -4 -3 दैट इज -7 डिवाइडेड बाय 2, ये मॉड। अब ये मॉड को मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ पर मैंने 2 को भी ट्रांसफर कर दिया लगे हाथ, तो ये हो जाएगा ±10। अब एक बार मैं ये प्लस साइन अगर लूं तो मुझे इक्वेशन मिल रही है 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 17, और एक और इक्वेशन है अल्फा बीटा में, ये अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -3। इन दोनों को सॉल्व किया, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ गया 4 अल्फा इज इक्वल टू 14। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 7/2। वो 7/2 यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 13/2। इसी तरीके से एक बार आप ये माइनस साइन लेना और इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना, तो जो दूसरा पार्ट है आंसर का -3/2, 3/2, वो इजीली मिल जाएगा। आई एम श्योर दिस मच यू कैन डू इजीली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। पॉइंट्स हैं, पॉलीगॉन का एरिया निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करके ऑर्डर फिगर आउट करना है। एरिया इज इक्वल टू, ये एक मॉड, फिर 1/2 और अंदर बहुत सारे डिटर्मिनेंट। लेट्स से हम यहां से स्टार्ट करते हैं 3, 6 -1, 5, 3, 6 -1, 5 प्लस -1, 5 -3, 2 -1, प्लस -3, 2 -1, -3 4, 0 प्लस 4, 0, इधर क्या है 6, 2, लास्ट में एक और 6, 2, और जहां से स्टार्ट हुआ था 3, 6, ये मॉड्यूलस पैक हो गया। वैल्यू फटफट कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 15 + 6 that is 21 -2 + 15 that is 13, 9 + 2 that is 11, + 12 + 8 36 - 6 that is 30। तो ये वैल्यू आ रही है 95
बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स वॉट एवर इट इज। एक चीज मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं, बहुत अमेजिंग सी चीज नहीं है, बट फिर भी देखो, ये जो हमने ऑर्डर लिया है वो तो लेना है। नाउ यू कैन आइदर गो इन क्लॉकवाइज सेंस और एंटी क्लॉकवाइज सेंस। व्हेनेवर यू आर गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, जो एरिया आएगा वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस फॉलो कर रहे हो तो ये मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।